क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लेना पड़ा है जहां सामने अपने ही लोग खड़े हों और आपको उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़े? कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा जिसकी वीरता के किस्से पूरे आर्यावर्त में गूंजते थे, वही योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांपने लगे, उसके हाथ से धनुष छूट जाए, उसकी आंखों में आंसू भर आएं और वो कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, ये वो क्षण था जब इतिहास रुक गया था, जब समय ठहर गया था, जब धर्म और मोह आमने सामने खड़े। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं तैयार थीं। शंखनाद हो चुका था, रथों के पहियों की गर्जना आकाश को चीर रही थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की धर्मयुक्त सेना। उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण रथ को धीरे धीरे आगे ले गए और उसे भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि सामने खड़ी सेना पर पड़ी, उनका हृदय बदल गया। वहां शत्रु नहीं थे, वहां उनके अपने थे, वहां उनके पितामह थे जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, वहां उनके गुरु थे जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, वहां भाई, बंधु, मित्र, संबंधी सब खड़े। उस क्षण अर्जुन के भीतर भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, इन स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। मैं शुभ नहीं देख रहा हूं। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं, वही आज हमारे सामने खड़े। इन्हें मारकर मिलने वाला राज्य किस काम का? दर्शकों, आप भी सोचिए, यदि जीवन में ऐसा क्षण आ जाए जब कर्तव्य एक ओर हो और संबंध दूसरी ओर हो, तो मन किस दिशा में जाएगा? यही अर्जुन की स्थिति थी। उनका मन करुणा से भर गया। उन्होंने कहा कि कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है। जब अधर्म बढ़ता है तो समाज में अराजकता फैलती है, स्त्रियां दूषित होती हैं, कुल की परंपरा समाप्त हो जाती है और पितरों का पतन होता। अर्जुन का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले को भी मार दें, तो भी वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, बनिस्बत इसके कि मैं अपने ही स्वजनों का वध करूं। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए और शोक से व्याकुल होकर मौन हो गए। यही वो क्षण था जब मानव जीवन का महानतम संवाद प्रारंभ होने वाला था। जब एक भ्रमित मनुष्य अपने मार्गदर्शक से प्रश्न करता है और जब स्वयं भगवान उसे जीवन का सत्य समझाते हैं, यही से श्रीमद्भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता। अर्जुन शोक में डूबे हुए रथ में बैठ गए। उनके हाथों से गांडीव ढीला पड़ चुका था, आंखों में करुणा थी, मन में भ्रम था और बुद्धि निर्णय लेने में असमर्थ हो चुकी थी। युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर भी उनका मन युद्ध से दूर भाग रहा था। यही मनुष्य की सबसे बड़ी स्थिति है, जब बाहर की परिस्थिति नहीं बल्कि भीतर का द्वंद्व उसे तोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे। वे जानते थे कि यह केवल एक योद्धा का दुर्बल क्षण नहीं है, यह समस्त मानव जाति की स्थिति है। जब मोह बुद्धि पर छा जाता है तो धर्म भी धुंधला दिखाई देने लगता है। जब संबंधों का जाल मन को बांध लेता है तो कर्तव्य भारी लगने लगता। अब प्रश्न यह है कि क्या सचमुच युद्ध से भागना ही समाधान था, या अर्जुन का ये विषाद किसी बड़े ज्ञान की भूमिका था? अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस शोक का क्या उत्तर देते हैं और किस प्रकार उन्होंने एक टूटे हुए योद्धा को पुनः धर्म के पथ पर स्थापित किया। अर्जुन ने पुनः श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी वाणी में कंपी थी। उन्होंने कहा कि हे माधव, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं अपने ही गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? यदि मैं विजय भी प्राप्त कर लूं, तो भी उस विजय का आनंद किसके साथ बांटूंगा? जिनके लिए राज्य चाहिए था, यदि वही न रहेंगे
तो उस राज्य का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि लोभ के कारण धृतराष्ट्र के पुत्र धर्म को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हम तो धर्म को समझते हैं। फिर हम कैसे इस पाप में सहभागी बने? यदि कुल का नाश होगा तो कुल धर्म नष्ट होगा। जब कुल धर्म नष्ट होता है तो पीढ़ियां पतन की ओर चली जाती हैं, स्त्रियों में अव्यवस्था आती है और समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इस पाप का भार हम क्यों उठाएं? अर्जुन की वाणी में करुणा थी, परंतु उसी करुणा के भीतर छिपा हुआ था मोह। वे करुणा और कर्तव्य के अंतर को समझ नहीं पा रहे थे। करुणा वो है जो धर्म की रक्षा करे और मोह वो है जो धर्म से विमुख कर दे। अर्जुन इस सूक्ष्म अंतर को उस समय नहीं पहचान। युद्ध भूमि में खड़े होकर उन्होंने अंतिम बार कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। उनका सिर झुक गया, मन भ्रमित था और हृदय शोक से भरा हुआ था। यहीं से जीवन का महानतम संवाद प्रारंभ होने वाला है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन का शोक ही उनके लिए ज्ञान का कारण बनने वाला था। यदि वे अपने आप को पूर्ण समझते तो शायद ये दिव्य उपदेश कभी प्रकट ही न होता। सोचिए, यदि अर्जुन उस दिन बिना विचारे युद्ध कर लेते तो क्या होता? एक युद्ध अवश्य समाप्त हो जाता, परंतु मानव जीवन को दिशा देने वाली गीता का प्रकाश संसार को न मिलता। इसलिए कभी कभी जीवन में आने वाला भ्रम भी ईश्वर की योजना का भाग होता है। जब हम टूटते हैं तभी भीतर से नई शक्ति जन्म लेती है। अर्जुन की स्थिति हम सबकी स्थिति है। जब परिवार और कर्तव्य के बीच चयन करना पड़े, जब सही मार्ग कठिन दिखाई दे और आसान मार्ग आकर्षक लगे, जब मन कहे छोड़ दो और आत्मा कहे डटे रहो, उसी क्षण हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करने वाले थे, वे उन्हें आत्मा का ज्ञान देने वाले थे। वे उन्हें ये समझाने वाले थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है और धर्म से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन का विषाद वास्तव में आत्मज्ञान की भूमिका बन चुका था। उनका झुकना पराजय नहीं था, बल्कि सीखने की तैयारी थी। जब तक मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझता है तब तक वह सीख नहीं सकता, परंतु जब वो स्वीकार करता है कि मैं भ्रमित हूं, तभी गुरु का उपदेश फल देता है। युद्ध भूमि शांत नहीं थी, शंखों की ध्वनि अब भी गूंज रही थी, सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं, परंतु उस रथ में बैठा संवाद समय से परे था। वहां केवल दो ही थे, एक शिष्य और एक गुरु, एक प्रश्न और एक उत्तर, एक संशय और एक सत्य। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, यही गीता का आरंभ है। वे अर्जुन को उनके शोक पर मुस्कुराते हुए संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। यही वो बिंदु है जहां से अध्याय 2 प्रारंभ होगा और आत्मा के अमृतत्व का दिव्य ज्ञान सामने आएगा। परंतु याद रखिए, यह सब अर्जुन के विषाद से ही संभव हुआ। इसलिए जीवन में जब भी मन टूटे तो ये समझ लीजिए कि शायद कोई बड़ा ज्ञान आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। राधे।